वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारे महत्वपूर्ण ग्रीक्स के ऊपर। तो यदि आप हमारी जो शेयर मार्केट है उसमें इन्वेस्टमेंट या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ग्रीक्स का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग करते समय ये ग्रीक्स यदि आपको आते हैं तो आप ट्रेडिंग में एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से बना सकते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स आप इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यदि आपको इनका ज्ञान नहीं है तो आप मार्केट में कहीं ना कहीं आप लॉस में ही रहने वाले हैं। ऑप्शन ग्रीक्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि ट्रेडिंग के क्षेत्र में यदि ऑप्शन का ज्ञान आपको अच्छी तरह है ऑप्शन ग्रीक्स का, तो आप मार्केट में एक लंबे समय के लिए मार्केट में टिके रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सारे महत्वपूर्ण ग्रीक्स के बारे में। तो आपके मोस्टली 4 से 5 ग्रीक्स होते हैं, जिनमें आपका डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और आपका रो होता है। तो ये सब किस प्रकार से काम करते हैं चलिए देखते हैं। ऑप्शन ग्रीक स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण टूल होते हैं, जो आपको यह समझने में मदद करते हैं कि ऑप्शन की कीमतों में बदलाव कैसे होता है। ऑप्शन ग्रीक्स कुछ गणितीय मापदंड होते हैं जो आपको ऑप्शन की कीमत, समय, वॉलेटिलिटी के साथ उसके संबंध को समझने में मदद करते हैं। ग्रीक्स के विभिन्न प्रकार होते हैं जो मैंने आपको बता दिए, जिनमें डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो प्रमुख होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है देखिए, डेल्टा यह बताता है कि अंडरलाइंग असेट जैसे कि स्टॉक या फिर इंडेक्स के मूल्य में एक यूनिट का बदलाव होने पर ऑप्शन के प्रीमियम यानी कि कीमत में कितना बदलाव होगा, ये हमारा बताता है डेल्टा। मान लीजिए अगर डेल्टा 0.5 है तो इसका मतलब है कि अगर स्टॉक की कीमत 1 रुपये बढ़ती है तो कॉल ऑप्शन की कीमत 0.5 रुपये बढ़ेगी। कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0 और 1 के बीच होता है और पुट ऑप्शन का डेल्टा 0 और माइनस के बीच में होता है। उदाहरण के लिए अगर बैंक निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन है जिसका डेल्टा 0.6 है और बैंक निफ्टी 100 रुपये यानी कि 100 पॉइंट बढ़ जाता है यानी कि बढ़ता है, तो उस ऑप्शन की कीमत आपकी 60 पॉइंट बढ़ जाएगी, यानी कि आपका 100 इंटू 0.6 गुणा करोगे आप तो आपको 60 रुपये उसमें आपके प्रीमियम में बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इसको ज़रा हम चार्ट से देखते हैं। चलिए तो चार्ट खोलते हैं हम। तो ये मेरा फायर का चार्ट है। अब मैंने यहाँ पर जो फायर की तरफ से एक प्लेटफॉर्म दे रखा है जिसको हम गो चार्टिंग के नाम से जानते हैं। इसमें आपके सारे ग्रीक्स आपको दिख रहे होंगे, जो कि आपका डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा और आईवी दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ पर डेल्टा, उसके बाद में गामा, वेगा, थीटा। ठीक है, इनको अपन समझते हैं। सबसे पहले है ये वाली जो आपकी लाइन दे रखी है, इसमें हमारे सारे जो अभी यहाँ पर दे रखे हैं ये डेल्टा के मान दे रखे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारी अभी जो हाल फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी है वो कितने पे चल रही है, 26,000 पर चल रही है। तो 26,000 का जो एट द मनी का प्राइस है ये, और ये आपको दिख रहा होगा। तो इस प्राइस की कीमत एट द मनी के आसपास डेल्टा का जो मान है वो कितना है हमारा, लगभग हमारा 0.5 का रहता है। अगर हमारा बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है, मान लीजिए 26,000 से 26,050 तक जाता है यानी कि 50 पॉइंट बढ़ा, तो हमारा जो प्रीमियम दे रखा होगा एट द मनी का वो हमारा लगभग 25 पॉइंट से बढ़ जाएगा। उसी प्रकार यदि ये 100 पॉइंट बढ़ता है तो हमारा जो एट द मनी का प्रीमियम होगा वो लगभग हमारा यहाँ पर 50 पॉइंट से बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको।
इसको ज़रा आप प्राइस से देख पाएंगे तो आपको इसमें और समझ में सही आ जाएगा। देखिए इसको आप प्राइस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 26,000 के पास में अभी हमारा जो एट द मनी का प्राइस है वो 64 रुपये का चल रहा है, ठीक है, जो कि कॉल साइट का दे रखा है आपका, ठीक है। और हमारा जो कि इस साइड में अपना जो दे रखा है वो है हमारा क्या, पुट साइड का डाटा, ठीक है। तो इस साइड में हमारा अभी कितने चल रहा है, ये चल रहा है हमारा 86 रुपये का और ये चल रहा है हमारा 64 रुपये का। अब मान लीजिए कि हमारी जो निफ्टी है वो यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, कितना, 100 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, तो हमारे इस वाले प्रीमियम में 50 रुपये के आसपास की वृद्धि आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। और यदि ये नीचे की तरफ आती है, मान लीजिए 100 रुपये अगर नीचे जाएगी तो हमारे इस वाले प्रीमियम में 50 रुपये की वृद्धि आपको देखने के लिए लगभग मिल जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा क्या करता है, डेल्टा ये डिसाइड करता है कि यदि हमारी स्ट्राइक प्राइस में 100 रुपये के आसपास की वृद्धि होती है तो एट द मनी का जो प्राइस होता है वो लगभग हमारा 50 रुपये के आसपास बढ़ जाता है, क्योंकि एट द मनी पर हमारा जो डेल्टा होता है वो लगभग 0.5 के आसपास होता है। और जैसे ही आप इन द मनी की तरफ चलते आएंगे और कॉल साइट में इन द मनी की तरफ आप चलते जाएंगे तो आपको इसमें भी डेल्टा बढ़ता हुआ नज़र आता है। जैसे जैसे आप इन द मनी जाओगे तो डेल्टा का जो मान है वो आपको बढ़ता हुआ जाएगा, जो लगभग 1 होता है। देखिए यहाँ आपके लगभग 0.05 है, ठीक है। आप यदि उससे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ 0.7 हो गया, यहाँ 0.8, 0.9, उसके बाद में ये 1 हो गया, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स डेल्टा का मान 1 होता है, ठीक है। और 0 यहाँ जैसे आप नीचे चले जाओगे तो आपको ये कम होता हुआ नज़र आएगा, जो कि आपको यहाँ पर चार्ट दिख रहा है 0.2, 0.1 है ना, ये आपको 0.08 में भी चला गया, 5 में, 1 में, ऐसे ये घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डेल्टा कैसे काम करता है। अब थोड़ा इसमें आपको 2-3 पॉइंट में और बताता हूँ। देखिए अभी हाल फिलहाल में हमारी जो निफ्टी है वो कितने पे चल रही है हमारी इस टाइम पे, तो वो चल रही है हमारी हाल फिलहाल में हमारी 26,000 के आसपास हमारी निफ्टी चल रही है, ठीक है। तो 26,000 से नीचे जितने भी ये आपके अभी प्राइस दे रखे हैं, ठीक है, कॉल साइट के, और 26,000 से ऊपर आपके 26,000 से नीचे जितने भी आपके ये प्राइस दे रखे हैं ये आपके पुट साइट के हैं, ठीक है। तो इधर का जो जितना भी आपका ये प्रीमियम दे रखा है, आपको ये दिख रहा होगा, ये प्रीमियम जितना भी आपको दे रखा है ये सब OTM का प्रीमियम है। क्या है, OTM। और इस साइट का जितना भी प्रीमियम दे रखा है पुट साइट का, ये सारा OTM का प्रीमियम है। ये ITM है हमारा, क्या है ये, ITM। और ये हमारा कॉल साइट का ITM, ठीक है, ये दे रखा है हमारा। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे कॉल साइट के जितने भी मान दे रखे हैं हमारे आउट ऑफ द मनी के, और पुट साइट के जितने भी मान दे रखे हैं हमारे आउट ऑफ द मनी के, तो ये क्या है, तो ये है हमारा थीटा, एक तरह से टाइम वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमारी निफ्टी 26,000 के आसपास ही बंद हो जाती है कल, जो कि इसकी एक्सपायरी है, अगर ये यहीं पर बंद हो जाती है तो हमारा जितना भी ये इस साइट का मान दे रखा है और पुट साइट में जितना भी हमारा ये इस साइट का मान दे रखा है वो टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि आउट ऑफ द मनी के जितने भी प्रीमियम हैं ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखिए तो ये सारे तो आपके 0 हो जाएंगे। अब देखिए प्रीमियम जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो कि इन द मनी है अभी इस टाइम पे। अब इसमें एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू।
दो चीज़ें इसमें हमें देखनी होती हैं। तो इसमें आप किस प्रकार से देख पाएंगे, देखिए 26,000 पर अभी इस वाले प्रीमियम की कीमत कितनी दे रखी है आपकी 64 रुपये, ठीक है। और कल यदि 26,000 पर ही हमारी जो निफ्टी है वो एक्सपायर हो जाती है तो ये सारा प्रीमियम क्या होने वाला है, जीरो, ठीक है। और इस साइड का भी 26,000 पर ये वाला प्रीमियम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि हमारी बैंक निफ्टी 26,000 से 26,050 पर आ जाती है, कितने पर आ जाती है हमारी 26,050 पर, तो ये वाला जो प्रीमियम आपको दे रखा है जो कि अभी 64 रुपये का है, वो प्रीमियम हमारा कितना रुपए का रह जाएगा, तो वह रह जाएगा हमारा 50 रुपये का। अब ये क्यों रह जाएगा 50 रुपये का, क्योंकि अभी हमारी जो मार्केट है वो 26,000 पर, अब ये 50 रुपये बढ़ेगी यहाँ पर, तो ये 50 रुपये की वृद्धि कर जाएगा, यानी कि ये यहाँ 50 रुपये का रह जाएगा। लेकिन अभी कितने का है, 64 रुपये का, ठीक है। तो अभी इसमें जो टाइम वैल्यू है वो कितने रुपए की इसमें छिपी हुई है, यानी कि 14 रुपये की। यानी कि इसमें से अगर ये प्रीमियम अभी हाल फिलहाल में 64 रुपये का है, अगर ये प्रीमियम हमारा 26,050 पर आ जाता है तब भी इसी प्रीमियम की जो कीमत है वो 50 रुपये रह जाएगी, और जो कि 14 रुपये एक्स्ट्रा इसमें है उसको बोलते हैं हमारा थीटा, यानी कि टाइम डिके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और आपकी टाइम वैल्यू क्या है, ठीक है। देखिए एक ऑप्शन और देखते हैं हम। मान लीजिए कि मार्केट हमारी 26,000 पर इस टाइम पर बैठी है, ठीक है, यानी कि जो कि बैठी है। अब इधर की तरफ ना आकर मान लीजिए मार्केट हमारी 26,000 से 25,950 पर चली जाती है, यानी कि मार्केट हमारी पीछे लौट जाती है। तो 25,950 पर इस साइड का प्रीमियम जो कि 36 रुपये है और इस साइड का प्रीमियम, ये तो सारे जीरो हो जाएंगे। लेकिन आपका ये वाला जो प्रीमियम दिख रहा है आपको जो कि इस टाइम पे 58 रुपये का है, वो आपका 50 रुपये के आसपास रह जाएगा। और इसमें जो 8 रुपये एक्स्ट्रा है वो क्या है, टाइम वैल्यू, यानी कि आपके फेवर में भी यदि मार्केट आपकी जाती है पुट साइड में तब भी आपको ये वाला जो प्रीमियम है वो 50 रुपये का रह जाएगा, और ये 36 रुपये वाला प्रीमियम आपका टोटली जीरो रह जाएगा। यानी कि इसमें आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी रह जाएगी, 50 रुपये की, देन टाइम वैल्यू आप कितनी की है आपकी इसमें इस टाइम पे 8 रुपये की। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि इसमें आपके 50-50 के स्ट्राइक दे रखे हैं, यानी कि जैसे जैसे मार्केट 50-50 पॉइंट बढ़ती जाएगी हर प्रीमियम आपका 25 रुपये के हिसाब से एट द मनी का प्रीमियम आपका लगभग बढ़ता हुआ चला जाएगा 25 रुपये के हिसाब से। और जैसे जैसे इन द मनी होती चली जाएगी तो उस प्रीमियम में कुछ फास्ट मतलब उसका जो डेल्टा है वो बढ़ता हो जाएगा, तो उस हिसाब से डेल्टा का चेंज होगा तो उसका प्रीमियम कुछ ज़्यादा भी बढ़ता हुआ नज़र आपको आएगा। तो आई होप इसमें आपको डेल्टा समझ में आ गया होगा, डेल्टा किसको कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि डेल्टा के हिसाब से प्रीमियम किस प्रकार बढ़ते हैं। देन उसके बाद में आता है हमारा गामा। अब गामा क्या होता है, ठीक है, तो गामा के लिए ज़रा हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ग्रीक्स को। देन हमारा आता है गामा। तो गामा ये दे रखा है आपका, ठीक है। तो गामा क्या होता है, तो गामा यह मापता है कि डेल्टा में कितना बदलाव होगा जब अंडरलाइंग एसेट की कीमत 1 यूनिट बदलती है, ठीक है। यानी कि गामा यह दर्शाता है कि डेल्टा कितनी तेज़ी से बदलेगा जब स्टॉक की कीमत बदलेगी। यदि गामा ज़्यादा है तो डेल्टा में तेज़ी से बदलाव होगा। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि यदि किसी ऑप्शन का गामा 0.1 है, ठीक है, यदि किसी ऑप्शन का जो गामा है वो 0.1 है और स्टॉक की कीमत 1 रुपये बढ़ती है तो डेल्टा 0.1 से बढ़ जाएगा। अगर डेल्टा पहले 0.6 था तो अब वह डेल्टा 0.7 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा आपका इस प्रकार बढ़ जाएगा, ठीक है, गामा के हिसाब से। अब गामा कब होता है, तो देखिए गामा आपको मोस्टली कब दिखेगा ज़्यादा, एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रीमियम है, ठीक है, तो मैं ज़रा इसको चार्ट पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने खोल लिया चार्ट, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सपायरी
होने वाली है मान लीजिए कल, इसके आसपास मान लीजिए एक्सपायरी होने वाली थी और टाइम हो गया था आपका लगभग मान लीजिए 3 बजे का, ठीक है। और किसी प्रीमियम की कीमत इस टाइम पे यहाँ पर है 10 रुपये। अब मान लीजिए गामा ब्लास्ट हुआ, कहते हैं अपन गामा ब्लास्ट होता है। गामा ब्लास्ट कब होता है? जब मान लीजिए कोई 10 रुपये का प्रीमियम बढ़ के आपका सीधा 50 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये तक चला जाता है। यानी कि जब मार्केट डायरेक्शनल हो जाती है, यानी कि मार्केट ग्रीन कैंडल बनाती हुई ऊपर जाती है और मार्केट रुकती नहीं है, लगातार मान लीजिए आधा घंटा मार्केट ऊपर चली गई, तो उस टाइम पर जो आपको प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है उसको बोलते हैं हम गामा। यानी कि उस टाइम पर होता है गामा ब्लास्ट। यानी कि गामा की वजह से डेल्टा पर इफेक्ट पड़ता है और डेल्टा की वजह से हमारा 10 रुपये का प्रीमियम उस टाइम पर 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये हो जाता है, जिसको हम ऑप्शन बाइंग में हीरो जीरो ट्रेड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हीरो या फिर जीरो। या तो 10 रुपये का प्रीमियम आपका 200 रुपये हो जाएगा या फिर ये प्रीमियम आपका जीरो हो जाएगा। आई होप इसका मतलब आप समझ गए होंगे इससे आप कि गामा आपका क्या होता है। गामा मतलब जब मार्केट एक्सपायरी के दिन लगभग एक्सपायरी होने वाली है उस टाइम पर यदि गामा ब्लास्ट हो जाए, यानी कि डायरेक्शनल मार्केट मूव पकड़ जाए एक ही साइड में, तो उस टाइम पर कहते हैं गामा का ब्लास्ट होना, जिसकी वजह से डेल्टा पर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है और डेल्टा की वजह से हमारा प्रीमियम एक साइड में बढ़ता हुआ चला जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा थीटा होता है, ठीक है, जो थीटा होता है वो मोस्टली जीरो हो जाता है 3 बजे के आसपास, यानी कि थीटा ख़त्म हो जाता है मोस्टली लगभग, ठीक है। और यदि इस टाइम पर कोई हल्की सी भी स्पाइक आपको मार्केट में देखने के लिए मिलती है, जैसे कि इस कैंडल को आप देख पा रहे होंगे, ऐसी स्पाइक यदि हम आपको किसी भी उस टाइम पर देखने के लिए मिलती है तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसको हम गामा ब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो गामा, इससे आप समझ गए होंगे कि गामा किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। देन उसके बाद में आता है थीटा। अब थीटा क्या होता है तो थीटा को ज़रा समझ लीजिए। चार्ट खोलता हूँ मैं, ग्रीक्स पे आया, देन उसके बाद में आता है हमारा थीटा। अब थीटा क्या होता है तो थीटा होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि आपका इस वाले शार्ट का जो प्रीमियम है और पुट में इस वाले शार्ट का जो प्रीमियम आपको दे रखा है, ये आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम है, ठीक है। तो ये सारा जो भी आपको दिख रहा है, जो कि आपको जितने भी यहाँ पर आपको प्रीमियम दिख रहे हैं 42 रुपये, 26 रुपये, 16, 10, 6, 4, यानी ये जो प्रीमियम है आपको इस टाइम पर दिख रहे हैं ये वाले, ये सारे क्या हैं तो ये सारे हैं थीटा। क्या हैं ये सारे? ये सारे थीटा हैं इस टाइम पर हाल फिलहाल के लिए। क्यों थीटा है? क्योंकि इनमें अभी इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या नहीं है? इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब चूंकि इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं तो क्या बचा इनके अंदर? सिर्फ टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या? यदि एक्सपायरी के दिन मार्केट यहीं पर आपकी मान लीजिए 26,000 पर बंद हो जाती है तो इस साइड का, कॉल साइड का जो भी आपका प्रीमियम दे रखा है वो, और पुट साइड का जो भी आपका प्रीमियम दे रखा है वो टोटली जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा का मतलब ये होता है। थीटा ऑप्शन की कीमत में उस बदलाव को मापता है जो समय बीतने के साथ होता है, यानी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा थीटा का प्रभाव आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम पे पड़ेगा और आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम जितने भी होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन की वैल्यू समय के साथ घटती है, विशेष रूप से जब वह एक्सपायरी डेट के करीब होता है। थीटा बताता है कि हर दिन ऑप्शन की कीमत में कितनी गिरावट हो गई। कॉल और पुट ऑप्शन दोनों में ही थीटा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक होता है, क्योंकि उस समय के साथ उनकी वैल्यू घटती है। क्या होता है? समय के साथ उनकी वैल्यू क्या होती है? घटती जाती है, ठीक है। अब कैसे घटती है देखिए, मान लीजिए कि अभी मार्केट कहीं नहीं गई, ठीक है, तो 26,000 पर है, ठीक है, और 26,000 पर ये प्रीमियम कितना दे रखा है? 64 रुपये का दे रखा है ना। तो मान लीजिए मार्केट यदि यहीं की एक्सपायरी होती है तो ये 64 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, जो कि एक टाइम वैल्यू यानी कि जो कि एक थीटा है इस टाइम पर। समझ में आ गया? थीटा ऐसे काम करता है। हर प्रीमियम के अंदर थीटा होता है, जैसे कि इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है ना। अब कितना है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मान लीजिए कि 26,000 से मार्केट
में अभी 26 मार्केट हमारी कहाँ पर है, मान लीजिए कि ये है 200 रुपये का प्रीमियम, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में 26 तक आने में इसको कितने स्ट्राइक ऊपर जाना पड़ेगा, 26,800 से 25,800 से 26,000 आने में इसको कितना स्ट्राइक ऊपर आना पड़ेगा, तो इसको आना पड़ेगा 200। लेकिन प्रीमियम की कीमत कितनी है यहाँ पे 215 रुपये। तो 15 रुपये क्या है इसमें, 15 रुपये आपकी इसमें थीटा यानी कि टाइम डिके, यानी कि कल यदि ये हमारा जो प्रीमियम है वो एक्सपायर हो जाता है यहीं पर, तो इस 215 रुपये के प्रीमियम में भी आपको 15 रुपये का थीटा मिलेगा, जो कि आपका गिरता हुआ आपको 15 रुपये का नज़र आएगा और ये प्रीमियम आपका 200 रुपये के आसपास रह जाएगा। तो आई होप मैंने आपको इसमें समझा दिया कि थीटा क्या होता है। थीटा हर उसमें होता है प्रीमियम में, आउट ऑफ द मनी में टोटली थीटा होता है और इन द मनी के प्रीमियम में थीटा प्लस इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, तो मैंने आपको इसमें भी बता दिया है कि इंट्रेंसिक वैल्यू आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आता है हमारा वेगा। अब वेगा क्या होता है, तो वेगा को समझ लीजिए। तो वेगा का मतलब होता है एक तरह से आपका आईवी। ये आपको जनरली चुनाव के आसपास देखने के लिए मिलता है या फिर बजट के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हों, तो उस टाइम पे आपको ये देखने के लिए मिलता है, जिसको हम वेगा या फिर आईवी कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी भी प्रीमियम का वेगा बढ़ता है, ठीक है, वेगा बढ़ता है तो क्या होता है, उस टाइम पे हमारे प्रीमियम की वैल्यू भी बढ़ जाती है। वेगा यह मापता है कि ऑप्शन की जो कीमत है उसमें कितना बदलाव होगा। इसे हम इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी यानी कि आईवीवी बोलते हैं। वेगा वॉलिटिलिटी के प्रति ऑप्शन की संवेदनशीलता को दिखाता है। यदि वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन की कीमत भी बढ़ेगी, और अगर वॉलिटिलिटी आपकी घटती है तो ऑप्शन की जो कीमत है वो भी आपको घटती हुई कहीं ना कहीं नज़र आएगी, ठीक है। कॉल और पुट ऑप्शन दोनों का वेगा सकारात्मक होता है, क्योंकि वॉलिटिलिटी बढ़ने से ऑप्शन की जो कीमत बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन की कीमतें आपको बढ़ती नज़र आती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी ऑप्शन का वेगा 0.01 है और वॉलिटिलिटी आपकी 1% बढ़ती है, तो ऑप्शन की कीमत भी आपकी 0.01 रुपये बढ़ जाएगी। समझ में आ गया। तो वेगा क्या होता है आपका आईवी यानी कि इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी होता है, जो कि आपको मोस्टली चुनाव, बजट या फिर कोई बड़ी घटना पर आपको ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपने इस साल के चुनाव में देखा होगा, यदि आप मार्केट में एक्टिव रहते हैं, तो एट द मनी का हमारा बैंक निफ्टी का प्रीमियम वॉलिटिलिटी के कारण, जो कि अधिकांश आपका मोस्ट टाइम पे आपको देखने के लिए मिलेगा, एट द मनी का प्रीमियम जो होता है लगभग 300, 400, 200, 300, 400, 200 के आसपास आपका रहता है। लेकिन आपका जो वॉलिटिलिटी है जैसे चुनाव पर बढ़ी थी, बढ़ने के कारण हमारा जो एट द मनी का प्रीमियम था वो भी हमें लगभग 1000 रुपये से ऊपर का देखने के लिए मिल रहा था। क्यों मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम पर वॉलिटिलिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, इसके कारण हमारा जो एट द मनी का प्रीमियम था वो 1000 रुपये के आसपास चला गया था, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपकी मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ती है, उसी प्रकार हमारे प्रीमियम भी आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ऑप्शन बायर को होता है। क्यों होता है, मान लीजिए कि उसने एक दिन पहले या 2 दिन पहले उसने कोई पोजीशन होल्ड करके रखी है बाइंग करके, और यदि मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है तो उसका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, भले ही मार्केट कहीं ना गया हो, मार्केट भले ही वहीं की वहीं हो, लेकिन यदि वॉलिटिलिटी आपकी बढ़ गई तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और एक ऑप्शन बायर को उसमें अपनी पोजीशन में प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। देन उसके बाद में आता है रो। अब रो क्या होता है, देखिए रो यह मापता है कि ऑप्शन की कीमत में कितना बदलाव होगा जब ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट में 1% का बदलाव होता है।
रो का मतलब होता है, मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1% की ब्याज दर में वृद्धि कर दी, ठीक है, ब्याज दर में क्या कर दी, वृद्धि कर दी या फिर कमी कर दी, ठीक है। तो कमी कर दी तो इसका मतलब ये है कि जब हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो उसने यदि 1% ब्याज को बढ़ा दिया, ये उन्होंने बताया कि आज से हम मान लीजिए अपने ब्याज को 1% बढ़ा रहे हैं, तो जैसे ही मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया ने इसको बढ़ाया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो हमारा जो कॉल ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, और जो पुट ऑप्शन है वो घटता हुआ नजर आएगा। लेकिन यदि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको मतलब आपके फेवर में मतलब आ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कम कर दिया 1%, तो पुट ऑप्शन आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे और कॉल ऑप्शन आपका घटता हुआ इसमें नज़र आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली यही होता है। यदि किसी ऑप्शन का रो मान लीजिए 0.05 है और ब्याज दर 1% बढ़ती है, तो ऑप्शन की कीमत आपकी 0.05 रुपये बढ़ जाएगी। तो ये आपके 4 से 5 प्रकार के ग्रिक्स थे जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी था। और यदि आप इनको अच्छी तरह समझ जाते हैं और सही से इनका यदि आप प्रयोग करते हैं सही समय पर, तो मान के चलिए आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रहेंगे। तो जितना अच्छा आप ऑप्शन ग्रीक को समझ के मार्केट में आएंगे, तो मार्केट से आप एक बड़ा प्रॉफिट या फिर एक लंबे समय के लिए आप मार्केट में टिक सकते हैं। देखिए, ऑप्शन ग्रीक ऑप्शन ट्रेडिंग में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, क्योंकि वे आपको यह समझने में मदद करते हैं कि ऑप्शन की कीमतें विभिन्न कारकों के साथ कैसे बदलती हैं। यदि आप ऑप्शन ग्रीक्स को अच्छे से समझते हैं तो आप अधिक सटीक और सूचित निर्णय ले सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको ग्रिक्स बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब आपके लिए मैं 1-2 प्रश्न पूछने वाला हूं। यदि आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक सही से देखा है तो आप उन प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो पहला है आपका, मान लीजिए इस टाइम पर हमारा अभी जो बैंक निफ्टी वो यहाँ पर चल रहा है 26,000 के पास में, ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी का कॉल साइड का प्रीमियम और आउट ऑफ द मनी का पुट साइड का प्रीमियम जो दे रखा है इस टाइम पर क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको मुझे बताना है क्या कहते हैं। तो उसके लिए क्या कहते हैं आपको, तो आपको बताना है डेल्टा, गामा, वेगा या फिर थीटा, ठीक है। ये मुझे आपको बताना है कि इनको हम क्या कहते हैं। आउट ऑफ द मनी के जितने भी अभी प्रीमियम दे रखे हैं वो क्या हैं, थीटा, वेगा, गामा, डेल्टा। देन उसके बाद में एक प्रश्न और है आपके लिए, वो है हमारा कि एक प्रीमियम के अंदर आप इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। तो उसके लिए प्राइस पर टिक करूंगा मैं, ठीक है, ये प्राइस आ गया। अब मुझे आप बताएंगे कि 26,000 पर अभी हमारी क्या चल रही है, बैंक निफ्टी, ठीक है। तो 26,000 पर बैंक निफ्टी है और 26,100 का पुट साइड का ये जो प्रीमियम है इसमें आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है, ठीक है। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है और आपका थीटा क्या होता है और कहाँ पर ये हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हमारे जितने भी ग्रिक्स हैं उनको समझ सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं और समझने के बाद में आप इनका किस प्रकार से मार्केट में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अभी तक यदि आपने स्टॉक मार्केट के अंदर अपना अकाउंट नहीं खोला है, यानी कि किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट नहीं खोला है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप कोई भी ब्रोकर चुनकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।